हेलो व्यूअर्स, आई एम एस्ट्रोलॉजर हीलर एंड लाइफ कोच विक्रम वर्मा। एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आज जिस क्वेश्चन का जवाब देने में जा रहा हूँ वो ये है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद साइकोलॉजी। इस बारे में कार्ल जंग बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज़ द सम ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल नॉलेज ऑफ एंटीक्विटी। आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी प्रीवियस पीछे की नॉलेज थी उसको कॉज एंड इफेक्ट में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल उसको सही से बताती है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सिचुएशन स्पेसिफिक है। आपको इसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देखना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल सार्थक नजर आएगी। इसके बाद आजकल एक नया फील्ड आ गया एस्ट्रोसाइकोलॉजी का। प्रिसाइजली उसके 5 चीज़ें बता दूँ, आपको हेल्प होगी बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला, किसी के नेटल चार्ट से हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। साइकोलॉजी की फील्ड में भी यही चाहिए, किसी के स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है। स्वैग टेस्ट क्या होता है? स्वैग टेस्ट यही है ना, वीकनेस और स्ट्रेंथ का टेस्ट। और वो आर्मी में यूज़ होता है, वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें यूज़ होता है, बहुत सारी बाकी चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ये सही से बताते हैं। उसके बाद में नेटल चार्ट से हम अपने बारे में जान सकते हैं, हम कैसे हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है। इसी तरह से हम किसी के बारे में भी जान सकते हैं कि उसका सोचने का तरीका क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। एंड उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इन दोनों चीज़ों को कॉन्टेक्चुअली समझने से क्या हमें एक नई इंटरेस्ट मिलती है, वो ये है कि एक डिवाइन स्कीम है यूनिवर्स, उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो हम लोग एक छोटी चीज़ नहीं है, हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। तो हम यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स हमसे है और हम यूनिवर्स से हैं। तो उस स्कीम में आप कैसे हैं, किस तरह से एडजस्टेड हैं, वो साइकोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है वो सही से बताती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। अगर वो डिसीजन हमारी स्ट्रेंथ के बेस पे लिया गया हो किसी सिचुएशन में तो हमारी जो है आउटकम बहुत अच्छी आती है। अगर वो वीकनेस के बेस पे किया गया हो तो मे और मे नॉट बी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, जो ज़्यादातर नहीं आती है, तो वो हमें फ्रस्ट्रेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की मेमोरी थोड़ी सी वीक है और वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे देता है छोटे टाइम में पास करने के लिए, तो जाहिर सी बात है चांसेस आर गुड कि वो फेल हो जाएगा और बाद में उसको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो किसी को भी डिसीजन लेना चाहिए तो किस तरह से लेना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसी के बेस पे मुझे डिसीजन लेना। आई होप मैंने इस क्वेश्चन का सही से जवाब दिया है, जवाब देने की कोशिश की है, और मैं एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।